हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। सीबीएसई 2025 का एक क्वेश्चन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री, इंपॉर्टेंट वर्ड है, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज। तो थोड़ा सा पहले डेफिनेशन समझते हैं कि एक होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। वो हमसे आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है, देखो समझे। इट इज डिफाइंड, आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड to knock an electron completely out of the atom, completely out of the atom. That is energy required to take an electron from its ground state to outermost orbit. That means ground state में n बराबर 1 से लेके n बराबर इन्फिनिटी तक जंप करने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की जरूरत है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और कंप्लीटली नॉकआउट करने का मतलब है फ्री करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए, दैट मींस फ्री करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो हमसे यही पूछा है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो जरा समझते हैं। देखो हमने ये डायग्राम बनाया होगा, इसको बोलते हैं हम n बराबर 1 और इसको बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट, है ना। ये फिर हम यहाँ पे एनर्जी गैप ज़्यादा होता है बहुत, ऐसे ये एनर्जी गैप को रिप्रेजेंट करता है। इसकी इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है ये। तो यहाँ इसे n बराबर 2 बोलते हैं और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये। और फिर गैप, एनर्जी गैप कम हो जाता है, ये n बराबर 3, इसको हम बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ऐसे ही चलती रहती हैं, फिर एनर्जी गैप और कम हो जाएगा, इसे n बराबर 4 और ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट। और लास्ट ऑर्बिट जो होती है बिल्कुल ये वाली लास्ट ऑर्बिट है n बराबर इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्टेट। कौन सी? आयोनाइजेशन स्टेट। अब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है कि ये जंप करके उस एनर्जी को ले ले और जंप करके कहाँ पहुँच जाए, आयोनाइजेशन स्टेट में पहुँच जाएगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम कितनी एनर्जी दे दें जिससे ये जंप करके ग्राउंड स्टेट से कहाँ पहुँच जाए, आयोनाइजेशन स्टेट में, तो वो इलेक्ट्रॉन उस एटम से फ्री हो जाएगा। उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ये कंप्लीटली आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये एनर्जी चाहिए हमें, कितनी एनर्जी सप्लाई करें जिससे वो यहां से यहां जंप कर जाए। अब कैसे करें इसको? तो देखो इस किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होती है E इक्वल टू माइनस का 13.6 अपॉन n स्क्वेयर जेड स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है ये, है ना। और हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z बराबर 1 होता है, इसीलिए टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस के 13.6 अपॉन n स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर हमें यहां से यहां जंप कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कितनी चाहिए, तो इसमें जो टोटल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट में और इसमें जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी होगी आयोनाइजेशन स्टेट में, इन दोनों की टोटल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी चाहिए होती है। तो इसमें कितनी टोटल एनर्जी है, तो n बराबर 1 के लिए लिखें तो टोटल एनर्जी E1, यहाँ पे n बराबर 1 पुट कर दो, ग्राउंड स्टेट में n बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो माइनस के 13.6, n बराबर 1 पुट करोगे 1 का स्क्वायर, तो माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा ये। और इसमें अब इतनी एनर्जी है माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जानते हो ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंड है, बाउंड होता है। तो यहाँ पे टोटल अभी इलेक्ट्रॉन बाउंड है न्यूक्लियस के साथ। अगर इसे फ्री करना है तो इसे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बाउंड है,
इलेक्ट्रॉन, तो इसे फ्री करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो अगर n बराबर इन्फिनिटी पे देखें टोटल एनर्जी कितनी हो जाती है, तो E इनफाइनाइट पर इस वाली ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए तो कितनी एनर्जी हो जाती है वो निकाल लें। तो n बराबर इन्फिनिटी पुट कर दो, तो पुट करेंगे अगर यहाँ n बराबर इनफाइनाइट पुट करें तो ये E की वैल्यू कितनी आएगी, 0। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाए तो उसके पास एनर्जी है 0। अब बताओ ये एनर्जी ज़्यादा है कि ये वाली एनर्जी, तो ऑब्वियसली ये वाली एनर्जी ज़्यादा है 0, क्योंकि ये नेगेटिव में है भाई। तो ये ज़्यादा है और ये कम है, तो इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी बढ़ गई, कहाँ से आई, तो किसी ने सप्लाई करी होगी। हम इसमें फोटोन डाल के इसे एनर्जी सप्लाई करते हैं। ये फोटोन डाला हमने h, और इसको इतनी एनर्जी दी कि इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके यहाँ से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जंप कर गया, और यहाँ जब फिर पहुँच गया तो उसके पास कितनी एनर्जी हो गई, 0 हो गई। अब 0 हो गई तो नेगेटिव नहीं आ रहा, दैट मीन्स अब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंड नहीं है। बाउंड नहीं है इसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर चुका है एटम से, दैट मीन्स फ्री हो गया है। तो हमसे वही पूछ रहा है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हाइड्रोजन एटम। अब हमें कितनी एनर्जी सप्लाई करी होगी, इतनी एनर्जी थी उसके पास और इतनी चाहिए यहाँ पर पहुँचने के लिए, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ी, तो वो हमें निकालनी है। रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी चाहिए जिससे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पर पहुँच जाए। तो इसीलिए रिक्वायर्ड एनर्जी, उस रिक्वायर्ड एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पर पहुँचता तो इसमें जो एनर्जी होती, इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस को निकालते हैं हम, वो इतनी, उसे हम बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी, क्योंकि ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जंप किया है, उसे एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं हम। ये रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी आएगी, E इनफाइनाइट माइनस E1, इसको बोलेंगे हम रिक्वायर्ड एनर्जी। तो कितनी भाई, यहाँ पे 0 थी और यहाँ पे कितनी है आपकी, माइनस के 13.6, तो ये हो जाएगी प्लस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को दे दें, तो देखो इसके पास इतनी एनर्जी थी, इतनी अगर मैंने दे दी, कितनी दे दी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसके दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगी, 0। तो इतनी एनर्जी अगर उसे मिल जाए तो जंप करके यहाँ पर पहुँच जाए, और यहाँ पर पहुँचने का मतलब है वो फ्री हो जाए। तो इतनी एनर्जी की जरूरत है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।